नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। और तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वसंत कुसमाकर युक्त शुगर कुसमाकर चूर्ण, जिसे गुप्ता फूड्स एंड कंपनी ने बनाया है और जो भयंकर बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करता है और ये प्रमाणिक है। जब यह शुगर कुसमाकर चूर्ण मेरी निगाहों से गुजरा तो आप मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बरसों पुराने आयुर्वेद के वसंत कुसमाकर रस को मॉडिफाई करके और उसमें नई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाकर बहुत लोगों पर रिसर्च करके इस चूर्ण को बनाया गया और एक बहुत अनुभूत फॉर्मूला तैयार किया गया। साथ ही ये है शुगर कुसमाकर रस, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है शुगर कुसमाकर रस जो बेहतरीन जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। दोनों ही शुगर को कंट्रोल करने में बहुत लाभदायक हैं। अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो भी आपको ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये वसंत कुसमाकर रस के फॉर्मूले पर तैयार किया गया जो बरसों से आयुर्वेद में फेमस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई है। सबसे पहले मैं आती हूँ शुगर कुसमाकर चूर्ण पर। देखिए, इसमें वसंत कुसमाकर रस के सभी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। हालांकि बहुत छोटा है, मैं शायद आपको नहीं दिखा पाऊँ। वसंत कुसमाकर रस के जो हैं सभी इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पौधा वसंत के मौसम में खिलने वाला पौधा कुसुम है। इसीलिए इस दवा को लेने से शरीर में आपको नई ताकत और स्फूर्ति मिलती है। ये रस मधुमेह यानी कि शुगर डायबिटीज़ में बहुत उपयोगी है, परंतु शुगर कुसमाकर चूर्ण में वसंत कुसमाकर रस के इंग्रेडिएंट के साथ ही अन्य जड़ी बूटियां भी मिलाई गई हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिए, जो वसंत कुसमाकर रस है उसमें स्वर्ण भस्म, वांग भस्म, नागा भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। तो उसके साथ साथ इसमें जो मिलाया गया है वो है अलग तरह की 3 से 4 भस्म इसमें मिलाई गई हैं और भी कई जड़ी बूटियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये रस कितना कीमती और अद्भुत है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो अलग से जो मिलाई गई हैं जड़ी बूटियाँ, जो इम्पोर्टेंट भस्म जो इसमें मिलाई गई हैं वो कौन सी हैं। देखिए, आयुर्वेद में डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह को जो है प्रमेह की श्रेणी में रखा जाता है। जब आयुर्वेद ने मधुमेह को समझा तब उसे प्रमेह का नाम दिया। प्रमेह का मतलब होता है मुख्यतः पेशाब की बीमारियां। सब प्रमेहों में मधुमेह को सबसे खराब बताया गया है, सबसे खराब। लेकिन साथ ही आयुर्वेद ने ये भी कहा कि दवा ना करने से ये प्रमेह और अधिक बुरा रूप ले लेता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि पेशाब शहद के समान हो जाता है, पेशाब में चींटियाँ लग जाती हैं। आयुर्वेद में 20 तरह के प्रमेह बताए गए, लेकिन मैं यहाँ केवल वात पित्त कफ के द्वारा होने वाले प्रमेह का वर्णन करूँगी, क्योंकि यही दोष शरीर को चलाते हैं। तो ये ताकत हैं और ये दोष हैं, लेकिन जब ये कुपित हो जाएं तो ये भयंकर बीमारी आपको डायबिटीज, शुगर दे देते हैं। तो इसी कारण से शुगर कुसमाकर चूर्ण में जो भस्म मिलाई गई वो इन तीनों दोषों के प्रभावों को सही करने के लिए डाली गई। अब मैं आपको इन तीनों भस्मों का एक थोड़ा सा डिटेल वो दूंगी, आप थोड़े से धैर्य के साथ उसे सुनिए ताकि आप समझ पाएँ कि इस दवाई या इन भस्म को लेने से आपको कितना फ़ायदा होता है। देखिए, आयुर्वेद में ये माना गया कि मधुमेह संपूर्ण दोष और दूष्यों यानी कि धातुएं, जो शरीर की धातुएं हैं जैसे रक्त, मांस, मेदा, वसा, लसिका, मज्जा, शुक्र, वीर्य और ओज, आप इसे एक इम्यूनिटी सिस्टम समझ लीजिए, प्राण और जीवन का आधार। उसके दूषित होने से मधुमेह रोग पैदा होता है। क्योंकि आयुर्वेद मधुमेह को एक सेल्फ जनरेटेड उत्पादक विकार मानता है, यानी कि आपके खान पान, आपकी विलासिता, आपके आलस के कारण आपके शरीर में जब शुगर पैदा हो जाती है या
ये जेनेटिकली भी पैदा होती है। आयुर्वेद में इसके कुछ कुछ प्रमाण मिलते हैं, जेनेटिकली आयुर्वेद इसको नहीं मानता है। तो उसका सबसे बड़ा लक्षण जो है वो है जल भाग में वृद्धि होना। इसीलिए शुगर कुसमाकर चूर्ण में जो नाग भस्म डाली गई, यहाँ पे आपको इसका डिटेल मिलेगा, नाग भस्म इसमें डाली गई, उसका काम शरीर में जल भाग की वृद्धि के शोषण यानी कि सुखाने के लिए किया गया। नाग भस्म किसी सांप की भस्म नहीं है, अपितु यह सीसा एक खनिज द्रव्य है। इसीलिए नाग भस्म के सेवन से शर्करा कम होती है, यानी कि आपके पेशाब में और ब्लड में शुगर कम होती है। शक्तिवर्धक होने के कारण शारीरिक शक्ति में ये वृद्धि करता है। शिलाजीत के साथ लेने पर ये सोने पर सुहागा है और इस चूर्ण में शिलाजीत डाली गई है, तो बड़ी ही सावधानी से इसे बनाया गया है। और मोटे आदमी की मधुमेह के लिए नाग भस्म अति उत्तम है, लेकिन कमज़ोर आदमी के मधुमेह में नाग भस्म के साथ यशत भस्म का सेवन भी किया जाता है और इसमें यशत भस्म भी डाली गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हर प्रकार की, हर प्रकृति के लिए शुगर कुसमाकर चूर्ण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब आते हैं बंग भस्म या वांग भस्म भी इसे कहा जाता है, जो प्रमेह डायबिटीज़ के लिए अति उत्तम औषधि है। डायबिटीज़ सिर्फ बहुमूत्रता यानी कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़े, सिर्फ वही एक बीमारी नहीं देती है, अपितु धातु क्षीणता यानी कि किसी भी समय जब आपका वीर्य स्खलित हो जाए और वीर्य की जो कमज़ोरी है, शुक्र की जो कमज़ोरी है, वो डायबिटीज़ पेशेंट्स को होती है, उसमें बंग भस्म या वांग भस्म बहुत लाभकारी है। आजकल जो निसंतानता, इनफर्टिलिटी आप देख रहे हैं, उसके सबसे बड़ा कारण शुगर है, क्योंकि आज बहुत छोटी एज में ही यंग बच्चों को शुगर हो जाता है, जिससे वो औलाद का सुख नहीं ले पाते हैं। तो उसमें भी वांग भस्म बहुत लाभकारी है। वांग भस्म को पुरुषों के लिए शिलाजीत के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली पदार्थ बताया गया। ये कहा जाता है आयुर्वेद में कि अगर आप वांग भस्म और शिलाजीत दोनों का सेवन करते हैं साथ में, तो आपका स्वप्न में भी आपके शुक स्त्राव यानी कि आपका जो वीर्य स्त्राव है वो नहीं होता है। मूत्रपिंड, मूत्राशय, मूत्रवह स्त्रोतों पर वांग भस्म सबसे अधिक प्रभावकारी है। अगर आपको दिन में 20 से 25 बार पेशाब होता है तो वांग भस्म अमृत के समान गुणकारी है। इसके साथ इसमें डाला गया है यशत भस्म यानी कि जस्ता। ये कड़वी, कसैली, शीतल, पित्तनाशक, नेत्रों के लिए सबसे अधिक लाभदायक, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट के जो आँखों की जो रोशनी है वो दिन पर दिन कम होती जाती है, नंबर बढ़ता जाता है और कई बार बहुत हाइपर जब आपको डायबिटीज़ होती है तो नेत्रों की जो रोशनी है उसका भी जाने का डर रहता है। तो यशत भस्म जो इसमें डाली गई वो बहुत ही गुणकारी है। नेत्र रोगों में ये भस्म वरदान है। ये पैतिक प्रेम्य यानी कि प्रेम्य का वो रूप जो पित्त की अधिकता से पैदा होता है। लक्षण इसके बहुत नॉर्मल हैं और डायबिटीज़ पेशेंट को मालूम है सर्वांग, जब उसके सारी बॉडी में पेन हो, हाथ पैरों में जलन, प्यास बहुत लगे, कंठ में शोध हो, मस्तिष्क शून्य हो जाए, कमज़ोरी पैदा हो जाए, डायबिटीज़ के इन लक्षणों में ये बहुत फ़ायदा करती है। इसके बाद इसमें डाली गई है त्रिवंग भस्म। प्रेम्य विकार पर त्रिवंग भस्म का उपयोग बहुत अच्छा है। मूत्रपिंड या मूत्रवाहिनी नली पर इसका असर बहुत होता है। जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद में प्रमेह मूत्र से संबंधित जोड़कर देखा गया और वाकई शुगर जब आपकी बढ़ती है तो मूत्र ही आपको सबसे पहले ये बताता है कि आपकी बॉडी में शुगर बढ़ चुकी है। हालांकि मधुमेह में केवल नाग भस्म का प्रयोग बहुत होता है, लेकिन जब कुछ विशेष लक्षण हो यानी कि जब वात वाला शरीर हो, जहां जोड़ों में दर्द रहे, मंदाकिनी के कारण पेट फूलता हो, गैस ज़्यादा बनती हो, ऐसी अवस्था में त्रिवंग भस्म जो इसमें डाली गई है बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त मधुमेह की एक बहुत भयंकर अवस्था जिसे हम आयुर्वेद में प्रमेह पीड़िकाय कहा गया, यानी कि हम सामान्य भाषा में इसे फोड़े पुंसी स्किन एलर्जी कहते हैं। मधुमेह के कारण जो शरीर में स्किन एलर्जी में निकलती है वो बहुत कष्टकारी होती है और रात के समय वो अधिक परेशान करती है।
जिसे ये पिंडिकाएं निकलती हैं। हालांकि ये बहुत तरह की हैं, क्योंकि इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो रात के समय आप बहुत पेशेंट जो है बहुत परेशान रहता है, वो अपने लिए खुदा से मौत मांगता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप शुगर कुसमाकर चूर्ण या वसंत कुसमाकर चूर्ण का सेवन करते हैं तो आप अपनी इस डायबिटीज़ पर कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि इस चूर्ण को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ भस्म है। जो वसंत कुसमाकर चूर्ण है उसमें कुछ भस्म है और उनकी भावनाएं दे करके वो बनाया गया। लेकिन यहाँ पर जो आपको इंग्रेडिएंट मिलेंगे वो वाकई कमाल के हैं, क्योंकि इसमें पनीर डोडी या पनीर फूल, जिसमें एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होते हैं, गुड़मार, करेला, मेथी, जामुन, मेमजवा, नीम, सदाबहार जैसी कड़वी औषधि शुगर को कंट्रोल करती है। साथ ही विजयसार, ये बहुत खास औषधि है। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि विजयसार की लकड़ी से बने ग्लास में अगर आप पानी रखें, रात को उसे सुबह पिएं, तो भी आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। इसमें बेलपत्र, शिलाजीत, ये सब इंग्रेडिएंट हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट आपको इसमें भी मिलेंगे। ये जो है शुगर कुसमाकर रस, अगर आप देख पाएँ, ये सारे इंग्रेडिएंट आपको यहाँ मिलेंगे। यही इंग्रेडिएंट इसमें भी ऐड किए गए हैं। तो ये जो है डायबिटीज़ शरीर में बेसिकली शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जड़ को माना जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो मूत्र के साथ साथ शरीर में रक्त में भी शुगर जब बढ़ने लगे तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि आयुर्वेद में शुगर को प्रमेह रोग, पेशाब के रोग से जोड़ा गया, लेकिन जब शर्करा आपके रक्त में बढ़ने लगे तब आयुर्वेद इसे रक्त की अशुद्धि मानता है। आयुर्वेद में रक्त शर्करा को यानी कि ब्लड शुगर को बिगड़े हुए वात का रूप माना जाता है। वात यानी कि गैस, कि जब वात का दूषित रूप शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम से कड़वाहट को खींच लेता है और रक्त की मिठास को रक्त में परिभ्रमण कराकर उसे अधिक मीठा बना देता है रक्त को, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये आयुर्वेद की भाषा है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो शुगर कुसमाकर रस है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत लाभदायक है। चूर्ण के साथ साथ ये ब्लड शुगर को बहुत कंट्रोल करता है। वो पेशाब की शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। शुगर कुसमाकर रस ब्लड शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। ये आपको मिलता है 450 ml के पैक में। ये देखिए 450 ml के पैक में मिलता है और इसका प्राइस है 1300 रुपये। और ये आपको मिलता है 100 ग्राम के पैक में। ये देखिए 100 ग्राम के पैक में आपको मिलता है ये। और इसका प्राइस है 1500 रुपये। अगर आपका शुगर लेवल 250 से 200 के बीच में है तो अगर आप शुगर कुसमाकर चूर्ण को लेंगे तो ये बहुत है। आप इसकी जो है इस चूर्ण को आपको खाना खाने के बाद 5 ग्राम लेना है दिन में 2 बार। इससे आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका शुगर 250 से 400 के बीच में है या उससे भी ज़्यादा है, भगवान ना करे, तो आपको लेना है शुगर कुसमाकर रस। ठीक है, ये लेना है, क्योंकि जब खून में कड़वाहट जाएगी तो रक्त का शुगर लेवल खुद ब खुद कम होगा, ब्लड शुगर खुद कम हो जाएगी नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से। आपको बहुत एलोपैथी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी डरते हैं, अगर आपको डर लगता है, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी दवाइयों के साथ अगर इनको लेंगे तो ये खाने की तरह आप ले रहे हैं, आपके ब्लड में ये नेचुरली शुगर को कम करेंगे। तो आप ये ज़रूर लें। ये आपको लेना है 10 ml खाना खाने के बाद। अगर आपका ब्लड शुगर 250 से 450 या उससे ज़्यादा जा रहा है तो आप ये दोनों चीज़ें लें, दोनों, शुगर कुसमाकर रस चूर्ण और शुगर कुसमाकर रस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं ब्लड और यूरिन के शुगर के लिए और किसी भी तरह के डायबिटीज़ में। लेकिन इसमें देखिए एक ही सावधानी आपको रखनी है कि इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। अगर आपको लगता है आपको दस्त लग रहे हैं, आप थोड़ा मात्रा कम कर दीजिए और गाय का दूध मलाई निकाला हुआ बिना चीनी के लें। आपको तासीर जो है इनकी
ठंडी हो जाती है या थोड़ी बैठ जाती है। और डायबिटीज़ में परहेज़ सबको मालूम है, मीठा, अधिक तेल वाली चीज़ें, फ़ैट नहीं खाना है। मीठे से तो बिल्कुल परहेज़ करें, लेकिन साथ में आप यही मेरी एक सलाह ये है कि आप ग्लूटेन को कम कर दें, यानी कि आटा ना खाएं, गेहूं ना खाएं, उसकी जगह पर जौ, मोटे अनाज खाएं, बाजरा, जौ, इस तरह की चीज़ें खाएं। ज्वार ना खाएं, ज्वार मीठी होती है, वो शुगर को बढ़ाती है। तो चावल तो बहुत ही कम कर दें। तो ये सभी को पता है परहेज़। तो अगर आप ये दवाई मंगाना चाहते हैं तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से मंगाएं, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन मैं साथ ही ये बताती चलूँ कि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर और अपने सुनने वाले जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए ही मैं ये दोनों चीज़ें आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने इसका इफ़ेक्ट लोगों पर देखा है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। लोगों ने इंसुलिन लेना भी बंद कर दिया है, इतना अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। तो ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक जनहित में मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि शुगर कुसमाकर चूर्ण और ये है शुगर कुसमाकर रस, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी है। नेचुरल तरीके से आप अपनी शुगर को कम कर पाएंगे। तो मैंने सिर्फ जनहित में ये एक वीडियो बनाया है, एक व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहें तो ये दवाई मंगा सकते हैं, आपको 20 से 10% डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। और देखिए, सेहत की कोई कीमत नहीं होती है, और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, गोलियों से ज़्यादा अगर आप उसे प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल रखेंगे तो बहुत बेहतर है। तो आप ये ज़रूर करिए और इस दवाई को मेरे कहने पर आजमा कर देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। चूर्ण और रस मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अगर आप सुनना चाहें शुगर क्या है, आयुर्वेद ने इसे कैसे समझा है, तो आप मेरे वीडियो को दोबारा सुनें और ख़ुद पर भरोसा रखें, क्योंकि खुद पर भरोसा रखकर ही आप जो हैं इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इसीलिए हर मुसीबत में मैं तेरे साथ हूँ, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा आत्मविश्वास हूँ, इसीलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।